नमस्कार दोस्तों, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने किया था, पार्टनरशिप स्टार्ट की थी क्लास 12 का, तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना बताए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं आपका पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करने जा रहे हैं। तो फॉर्मेट में कुछ देरी बाद बनाता हूँ, उससे पहले जो बेसिक चीज है उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पहला पॉइंट मैं रखा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पहला पॉइंट मैं रखा हूं। पहले समझिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग बेसिकली सबको पता होगा, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, आज मैं इतना बड़ी समझा दूंगा ना कि कभी भूलोगे नहीं। तो इधर एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ड्राइंग्स का भी और कैपिटल का भी। चलिए, मेरा देखिए ये पार्टनर है, ये तीनों पार्टनर है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीनों मेरा क्या होगा? तीनों मेरा क्या कहलाता है? पार्टनर कहलाता है। तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर है। और ये क्या है? ये फार्म है। ये क्या है? ये फार्म है। तो पार्टनर कोई भी पैसा, कितना भी पैसा, कुछ भी चीज, कोई भी पैसा अगर फार्म को देता है तो कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? कैपिटल। पार्टनर कोई भी पैसा अगर फार्म को देता है तो कैपिटल कहलाता है, और फार्म से कुछ पैसा लेता है या कुछ भी लेता है तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राइंग्स कहलाता है। ड्राइंग्स का मतलब सुना आया कि जब मालिक अपने बिजनेस से कुछ पैसा घर ले जाता है उठा करके तो उसको ड्राइंग्स कहलाता है, और जब मालिक अपनी पॉकेट से कुछ पैसा बिजनेस को देता है दैट इज कैपिटल कहलाता है। अब बताओ कि मैं पैसा किसको दिया? बिजनेस को दिया। यही पैसा अगर मैं बैंक में रखता तो बैंक से हमको क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। लेकिन अगर मैं बिजनेस में रखूंगा तो उसके बदले भी तो हमको इंटरेस्ट चाहिए। तो मैं अगर तुमसे पूछूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फार्म देगा पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा? क्योंकि कैपिटल जो है, कैपिटल मतलब पार्टनर्स का पैसा है। ये पैसा किसके पास है? फार्म के पास। तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ये पे करेगा इसको। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी फार्म का पैसा पार्टनर के पास है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स देगा फार्म को। ठीक है, चलिए तो हम बनाना शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहला केस दे देगा वो है विथड्रॉ, यानी पैसा उठाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ each month, बिगिनिंग ऑफ each month। दूसरा नंबर केस दे देगा विथड्रॉ एट द एंड ऑफ द each month। और तीसरा केस दे देगा विथड्रॉ एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और चौथा केस देगा विथड्रॉ एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड चौथा दे सकता है हाफ ईयरली। तो बेसिकली अभी पीछे ये 5 कंसेप्ट पहले समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 5 कंसेप्ट में सबसे पहले मैं पकड़ूंगा विड्रॉ करेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो ये बेसिक ट्रिक है, जब समझना बहुत जरूरी है। ये चीज समझ गया मतलब आपका इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा एग्जाम में। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। तो मान लीजिए कि ए बी सी तीनों पार्टनर था, ए बी सी तीनों पार्टनर है। ए कर रहा है, ए बी सी तीनों मान लिए कि 1000 रुपया पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। कब कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। और जो इंटरेस्ट रेट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो एट द रेट 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो 1000 रुपया पर मंथ उठा रहा है, रेट कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, और बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ है।
तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए एकदम बेसिक फंडा समझना है कि पहला मान लीजिए कि 1 जनवरी को उठाया होगा, मान लीजिए कि स्टार्ट का जो ईयर स्टार्ट है वो 1 जनवरी से 1 जैन टू 31 दिसंबर है, ठीक है। तो 1 जनवरी को उठाया होगा तो 1000 रुपया उठाया 1 जनवरी को, ठीक है। इसको ना मैं मिटा के करता हूँ, आप लोग पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा देर बाद मैं मिटा के इसको करूँगा फिर से। हो गया, चलिए मिटाते हैं। मेरा 3 पार्टनर है ए, बी और सी। ये तीनों क्या कर रहा है, 1000 रुपया पर मंथ विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ईच मंथ भी यहीं पर लिखता हूं, बिगिनिंग ऑफ। सी भी सेम कर रहा है, बी भी सेम कर रहा है और सी भी सेम कर रहा है। बताइए, देख लीजिए, हो गया। चलिए, हमारा 3 पार्टनर था, ए, बी और सी। ए उठा रहा है 1000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बी भी सेम कर रहा है 1000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सी भी सेम कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सेम टू सेम कर रहा है। तो कैलकुलेशन ए का करते हैं, पहले कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर लिख देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम था, 6% पर एनम था। चलिए, ए ने पहला, यानी हम लोग का जो स्टार्ट हो रहा है वह है 1 जनवरी, एंड कब होगा, 31 दिसंबर, ठीक है। अब चलिए, ए ने पहली बार अगर विड्रॉ किया होगा, कब किया होगा तो 1 जनवरी को किया होगा। कब किया होगा, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को कितना रुपया विड्रॉ किया, 1000। कहां तक उसको पे करना पड़ेगा, दिसंबर तक पे करना पड़ेगा, यानी 31 दिसंबर तक उसको पे करना पड़ेगा। यानी इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरा महीना का लगेगा इंटरेस्ट, बोले यहाँ पूरा महीने का लगेगा, यानी 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर दूसरा कब करेगा, 1 फरवरी को करेगा। कब करेगा, 1 फरवरी को जो विड्रॉ करेगा उस पे कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 1 फरवरी को कितना रुपया, 1000 रुपीज। 1 फरवरी को करेगा, कितना महीना का इंटरेस्ट लगेगा, 11 महीने का लगेगा। फिर कब करेगा, 1 मार्च को करेगा, 1 मार्च 1000 रुपया, उस पे कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा, उस पे लगेगा आपका 10 महीना का इंटरेस्ट। फिर करेगा 1 अप्रैल का करेगा, 1 अप्रैल कितना महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 9 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर करेगा 1 मई को 1000 रुपया, कितना महीने का देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा 8 महीने का। इसी प्रकार करेगा जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस प्रकार से घटते जाएगा। 8 महीना हुआ, फिर 7 महीना, फिर 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, और जो 1 दिसंबर को करेगा उसमें 1 महीना का, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जो है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा हिसाब करने में, कैसे करें। तो यहाँ पे जो हम लोग बेसिक पॉइंट जो अपनाते हैं ना, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ बोले, भैया पहला उठाएगा कब, 1 जनवरी को उठाएगा, कितने महीने का इंटरेस्ट देगा, 12 महीने का। तो ऐसे करेंगे 12 महीना प्लस लास्ट में देखेंगे, लास्ट कब उठाएगा, लास्ट 1 दिसंबर उठाएगा। कब उठाएगा, 1 दिसंबर को। उसके ऊपर कितना महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1 महीने का, 1 ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो कितना आएगा, यानी आएगा 13/2, दैट इज 6.5 मंथ। कितना महीना का आएगा, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट। यानी ए का अगर इंटरेस्ट निकालना हो, ए का, क्योंकि 1000 रुपया तो पर महीना उठा रहा है, 1 महीना में 1000, तो 12 महीना में बच्चा लोग यही गलती कर देता है, 12 से गुणे नहीं करता है। तो 12 महीने में कितना करेगा, 12000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6% पर एनम, इनटू कितना महीना, 6.5, यानी महीना को साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेट करके बताइए कि कितना आएगा, कैलकुलेट 390 रुपीज। तो ये हो गया 390 रुपीज, हो गया आपका ए का इंटरेस्ट।
और बी का कितना आएगा, बी का भी तो सेम ही आएगा, सी का कितना आएगा, सी का भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि सबका जो उठाने का जो अमाउंट है वो सेम है, तो सबका सेम आएगा। अगर इसका 500 होता है, इसका 400 होता, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट आता। तो बेसिक फंडा ये हमको समझना है कि बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ अगर विड्रॉ करता है तो कितने महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तक ना आप लोग पहले उतार लीजिए। यहां तक क्या करता हूं ना, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 12,000 इंटू 6% इंटू 6.5 मंथ डिवाइड बाई 12, तो इसका भी 390 ही आएगा। और सी का कितना आएगा, सी का 6% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, इसका भी सेम ही आएगा, 390 आएगा। चलिए भाई बता रही तो इसको यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे क्या, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ कर लिए थे, अब करेंगे एंड ऑफ द ईच मंथ। यानी ए जो है अब 1,000 एंड ऑफ द ईच मंथ, एंड ऑफ द ईच मंथ, ईच मंथ यानी ए एंड ऑफ द ईच मंथ उठा रहा है। क्लियर, एक का ही पकड़ के चलते हैं हम लोग आज। तो पहला कब उठाएगा, यानी 31 जनवरी को उठाएगा। इसके ऊपर कितना महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे, तो दिसंबर 31 तक कितना महीना हो रहा है, तो 31 जनवरी को उठाएगा। जनवरी का महीने का तो इंटरेस्ट देगा नहीं, कब से देगा इंटरेस्ट, फरवरी से इंटरेस्ट देगा। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई, भैया 11 मंथ होता है, कितना मंथ होता है, 11 मंथ। तो यहाँ पे जो उठाएगा 1,000 रुपया, उस पर कितना महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 11 महीने का। फिर उठाएगा कब, 28 फरवरी को उठाएगा। 28 फरवरी को कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 10 मंथ का। उसी प्रकार करते करते टोटल देखेंगे कि लास्ट में जो उठाएगा, कौन सा उठाएगा, लास्ट में क्या उठाएगा, 31 दिसंबर को होगा, 31 दिसंबर को उठाएगा। तो 31 दिसंबर वाला को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या, कोई इंटरेस्ट देने की दरकार नहीं है, क्योंकि जिस दिन ईयर एंड है उसी दिन उठा रहा है, तो इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो 11 महीना शुरू में आप कैसे बोले थे, शुरू में देखो कि कब उठा रहा है, कितना महीने का इंटरेस्ट दे रहा है। तो शुरू में उठा रहा है 31 जनवरी को, 11 महीना का इंटरेस्ट दे रहा है, 11 महीना प्लस एंड में कोई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है क्या उसको, नहीं 31 तारीख को उठा रहा है, 31 तारीख को ईयर एंड हो रहा है, तो उसको 0 महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ देंगे 11/2 दैट इज 5.5 मंथ। कितना मंथ हो रहा है, 5.5 मंथ। तो ए का अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, ए का इंटरेस्ट, तो 1,000 रुपया पर महीने उठा रहा है, यानी कितना महीने उठाएगा वो उठाएगा 12 महीना। कितना महीना, 12 महीना। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाए कितना परसेंट, 6% इनटू कितना मंथ, 5.5 मंथ। और मंथ को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 12,000 इंटू 6/100। आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैं तो कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं हूँ, तो इसलिए जो है मेरे को नॉर्मली करना पड़ रहा है। तो 1 2 3 1 2 3 12, ये 12 कट गया, तो कितना आ गया, 5 6 6 5 30 33, कितना आ गया 33। तो इंटरेस्ट ए का कितना निकला, 330 रुपया। आप लोग इसको उतारिए, फिर मैं बताऊंगा अगला प्रोसेस कैसे किया जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। भैया 2 पार्ट देख लिए, पहले देखिए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। अब करेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 महीने में एक बार उठाएगा। कितना महीने में, 3 महीने में। तो भैया टोटल साल कितने महीने का होता है, तो 12 महीने का होता है। तो अब बताओ कि 3 महीने में एक बार उठाएगा, तो 12 महीने में कितना बार उठाएगा, तो 12 महीने में उठाएगा 4 बार। कितने बार उठाएगा, 4 बार उठाएगा। तो ए जो है 1,000 रुपीज पर, ए जो है विड्रॉ कर रहा है 1,000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। तो पहला बिगिनिंग यानी 1 जनवरी को उठाएगा, 1 जनवरी को कितना उठाएगा, 1,000 रुपीज। इस जो पैसा उठाया इस पे दिसंबर तक कितना महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसको, 12 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना महीने का, 12 महीने का। अगला कब उठाएगा, भाई 3 महीने बाद उठाएगा। तो जनवरी में नहीं उठाएगा, फरवरी में नहीं उठाएगा, मार्च में नहीं उठाएगा, अप्रैल में उठाएगा। 1 अप्रैल को उठाएगा। कब उठाएगा, 1 अप्रैल। इसमें कितना महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर उठाएगा कब, अप्रैल के बाद, अप्रैल में नहीं, मई जून जुलाई, यानी 1 जुलाई को उठाएगा, 1 जुलाई को उठाएगा।
1 जुलाई कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो भैया जुलाई, अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर कब उठाएगा? जुलाई के बाद अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर 1 अक्टूबर को उठाएगा, 1 अक्टूबर को उठाएगा। कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर कब उठाएगा? अक्टूबर के बाद आ जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी अब जो है वो नहीं उठाएगा क्योंकि 1 जनवरी अगले साल में उठाएगा। तो यहाँ पे देखो 9 महीना 12 महीना 9 महीना 6 महीना 3 महीना, उसके बाद कितने पर उठाया? देखो 1 2 3 4 पर उठाया। मैंने पहले बता दिया था कि एक साल में कितना महीने हैं? 12 महीने। तो कितना पर उठा रहा है? 1 2 3 4, यानी 3 महीने के अंतराल पर उठा रहा है। 3 महीने के अंतराल पर कितना बार उठाएगा? 4 बार उठाएगा। तो भैया चलिए सबसे पहले ये देख लेंगे कि शुरू में जो उठा रहा है उसमें कितने महीने का इंटरेस्ट दे रहा है? तो 12 महीने का इंटरेस्ट दे रहा है। कितने महीने का दे रहा है? 12 महीने दे रहा है। और लास्ट में जो उठा रहा है हमको ना 2 ही चीज पे फोकस करना है। फर्स्ट महीने में फर्स्ट बार में जो उठा रहा है कितने महीने का इंटरेस्ट दे रहा है, और लास्ट में जो उठा रहा है कितने महीने का इंटरेस्ट दे रहा है। तो लास्ट में जो उठा रहा है उसको 3 महीने का इंटरेस्ट दे रहा है, और डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 2, तो आ जाएगा 15/2, दैट इज 7.5 मंथ। कितना मंथ? 7.5 मंथ। अब ये 7.5 मंथ, अब इंटरेस्ट निकालेंगे किसका? एक का इंटरेस्ट। तो 1000 रुपया उठाया पर क्वार्टर, यानी कितना उठाया होगा? 4 बार। तो पर क्वार्टर जब बोले ना बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बोले तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4000 इनटू कितना परसेंट? 6% इनटू रेट ऑफ 7 मंथ 7.5 मंथ डिवाइड बाय 12 कर देंगे। यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ये प्रतिशत है कि आप लोग नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो 3 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आएगा 150 कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिए 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इंटरेस्ट कितना निकला? 150 रुपया। और बाकी जो कंसेप्ट 2 जो बच गया है उसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे।